दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पति के ऊपर 490 डे का केस कर देती है तो फिर उस पति को उसके साथ में क्या करना चाहिए। देखिए महिलाएं जब 490 डे का केस करती है या कोई भी तरह का केस अपने पति के ऊपर करती है तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि या तो कोई छोटी मोटी बात होती है जिस बात को लेकर बड़ा बतंगड़ बना दिया जाता है या फिर कोई वास्तव में ऐसी घटना उसके साथ में घटित होती है जिससे तंग परेशान होकर वो अपने पति के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेती है या फिर किसी छोटी-मोटी बात को लेकर जब लोग उसे ज़्यादा भड़काते हैं, जैसे कि छोटी-मोटी बात हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे! ऐसी बात तेरे पति ने ऐसे तेरे साथ में किया और तू अभी तक चुप बैठी है। मैंने ऐसा किया था अपने पति के साथ में तो फिर मैंने तो उसको सीधा सबक सिखा दिया, उसे अपने पति को लाइन पे लेकर आ गई, मैं ठीक कर दिया मैंने अपने पति को। इस तरह की बातें जब जो है कोई महिला सुनती है तो उसे भी लगता है कि शायद मैं भी ये रास्ता अपनाऊँगी तो मुझे भी वो चीज़ मिलेगी जो मैं अपने पति से चाहती हूँ। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई छोटी-मोटी बात अगर आपके बीच में है तो उसे बैठकर सुलझाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ख़ासकर पतियों से एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी रूठ कर घर चली गई है, उसने 490 डे का केस भी कर दिया है, मेंटेनेंस का केस भी कर दिया और डीवीएट का भी उसने मान लीजिए केस कर दिया। तो आपको अपनी राय अपनी पत्नी के बारे में बनाने से पहले ये बात सोचनी होगी कि आपसे बेहतर आपकी पत्नी को और कोई नहीं जान सकता। हो सकता है कि उसने लोगों के बहकावे में आकर इस तरह का केस किया हो सकता है कि उस वक़्त किसी बात को लेकर उसका दिमाग खराब हो गया था या उसने इस बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया और उसने जाके आपके खिलाफ केस कर दिया। लेकिन आप तो अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं। आपको क्या करना है कि काउंसलिंग के ज़रिए उसको बात समझानी है, बैठ के उससे बातचीत करनी है, क्योंकि जो रास्ते बातचीत करने से जो आपको रास्ते मिलेंगे, जो मसले आपके बातचीत करने से सुलझ जाएँगे, वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने से कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने तो कई बार कोर्ट कचहरी में ऐसा देखा है कि छोटी-मोटी बात को लेकर जब पत्नी अपने पति के ऊपर केस कर देती है, तो उस वक़्त तो उसे लगता है कि हाँ, मैंने बहुत सही किया। मैं अपने पति को सबक सिखा दूँगी क्योंकि लोग जब उसे नेगेटिव चीज़ें बताते रहेंगे आपके बारे में, आपके परिवार वालों के बारे में, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो भी उन चीज़ों को सच मान लेगी। और जब केस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब पति का पैसा भी बर्बाद होगा, वक़्त भी बर्बाद होगा और समाज में भी उसे इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ेगा, तो वो कैसे अपनी पत्नी के बारे में अच्छा सोच सकता है आगे जाकर। तो इन द एंड होता यही है कि उन दोनों का तलाक हो जाता है या फिर पत्नी अगर वापस पति के पास चली भी जाती है, वो उसे रखने के लिए तैयार भी होते हैं, तो भी वो सम्मान और वो रिस्पेक्ट उसे ससुराल में कभी नहीं मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने वास्तव में आपके खिलाफ इस तरह का कोई केस किया है, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप काउंसलिंग का रास्ता अपनाइए। अगर उससे गलती हो गई है, तो उसे उस बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो जानबूझ के आपको तंग परेशान कर रही है, आपसे तलाक लेना चाहती है, आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है, तो फिर जो रास्ता आपको बेटर लगता है, जो कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है, उस रास्ते को अपनाइए। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो पहले के समय में जो पत्नियाँ होती थी, वो क्या करती थी कि अपने पति की हर बात मानती भी थी और जो है एक पुरुष प्रधान समाज हालाँकि पुरुष प्रधान समाज आज भी अपना है, लेकिन पहले की पत्नियों में और आज की पत्नियों में बहुत फ़र्क है। पहले महिलाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ पति पे डिपेंड रहती थी। अब की महिलाएँ एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, अपना बिज़नेस करना जानती है, काम करना जानती है, पैसे कमाना भी जानती है और अच्छा जीवन जीना भी जानती है। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई बात हो जाती है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी अब कहीं नहीं जाएगी या हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम पुरुष हैं। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। तो पुरुष को भी थोड़ा-सा नर्म रहने की ज़रूरत है, अपनी पत्नी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक जो है इस रिश्ते में अगर उन दोनों की तरफ से काउंसलिंग का जो रास्ता अपनाया जाता है, तो हो सकता है कि जो छोटे-मोटे मसले, जिनकी वजह से इस तरह की बातें कोर्ट में चली जाती है और उन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ जाती है, तो उन दूरियों को पाटने का काम किया जा सकता है काउंसलिंग के ज़रिए, बैठ के बातचीत करने के ज़रिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।